आज है नवरात्रि का 10वां दिन। मुझे वडोदरा के एक चैरिटेबल और कल्चरल ग्रुप मारुति मंडल ने इनवाइट किया है। अक्सर हम सोचते हैं हॉस्पिटैलिटी यानी रेस्टोरेंट, कैफ़े या फिर होटल्स, लेकिन आज जो हॉस्पिटैलिटी हम देखने जा रहे हैं वो इन सब से कई बढ़कर है, जहाँ हज़ारों लोग बिना किसी रेड कारपेट या वीआईपी ट्रीटमेंट के भक्ति और सिर्फ श्रद्धा के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। तब पता चलता है कि असली हॉस्पिटैलिटी में ना धर्म देखा जाता है ना जाति, सिर्फ जो देखा जाता है वो साथ और विश्वास। आज आप एक्सपीरियंस करोगे 50,000 से ज़्यादा लोगों का भंडारा, 1200 से ज़्यादा महिलाओं का अटूट विश्वास और एक ऐसा भाव जिसने बदल दिया डेफिनेशन हॉस्पिटैलिटी का। भारत में हर धर्म स्थल का अपना एक महत्व है। सुबह भक्त जोड़े में बैठे हैं सतचंडी यज्ञ और गंगा पूजन के लिए, और दूसरी तरफ चल रही है माँ भंडारे की तैयारी। इतनी भक्ति और श्रद्धा का एक गहरा अर्थ होता है, और ये समझाने के लिए हमने बात की यहाँ के पंडित जी से, जो इस यज्ञ और पूजन को संचालित कर रहे हैं। ये जो सबसे पहले जिस स्थान पे आप खड़े हैं, ये पीपल वाली वाव माँ सिकोतर माता का मंदिर है। यहाँ आप देखोगे तो जो पुराने समय में जो बावड़ी अपन कहते हैं, तो माता जी की जो वाव है वो 300 साल पुरानी है। इस जगह पे पहले कोई मंदिर नहीं था। माँ जगदम्बा यहाँ जल स्वरूप के अंदर निवास करते थे। एक छोटा भैरू जी का स्थान था यहाँ पर, और मारुति मंडल के जो अध्यक्ष है हमारे भगत जी, भाग्या भाई जिनको कहते हैं, उनको माँ जगदम्बा की प्रेरणा से 2014 में उन्होंने बड़ा मंदिर बनवाया। 14 में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद आज तक प्रति वर्ष चैत्र नवरात्रि के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर 9 दिन चैत्र महीना में नवरात्रि गरबा होता है। बड़ा विशाल गरबा होता है, और आज 10वीं के दिन 10 सालों से यहाँ पर महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। लास्ट साल जो यहाँ पे भंडारा हुआ, उसके अंदर जो हम लोग गणित करते हैं, उसके अंदर पिछले वर्ष 60,000 लोगों ने इस भंडारे के अंदर माता जी का प्रसाद ग्रहण किया, और इस बार संख्या उससे भी ज्यादा बढ़ने की जगह हो रहा है। तो जितने भी ये माई भक्त आप माता जी के जो भक्त देख रहे हो, ये प्रतिवर्ष यहाँ नवरात्रि के उत्सव के निमित्त अष्टमी, नवमी और 10वीं इन 3 दिन यहाँ पर शतचंडी यज्ञ का आयोजन होता है। और इस स्थान को, इस यज्ञ को सुंदर स्वरूप देने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से हम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं, और अष्टमी, नवमी, 10वीं इस 3 दिन यहाँ पर ये यज्ञ किया जाता है। शतचंडी यज्ञ यानी यहाँ पर माता जी के 100 चंडी पाठ का पाठ किया जाता है, 10 चंडी पाठ की माता जी की आहुति, और प्रतिदिन माता जी की 10-10 हजार आहुति का यहाँ पर पक्ष लिया जाता है। जब तक यहाँ पूजा चल रही है, आइए ले चलता हूँ मैं आपको भंडारा स्थल में। कम्युनिटी किचन वन ऑफ द टफेस्ट फूड प्रोसेस होता है, जहाँ कई 100 किलो खाना बनाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इधर प्रसाद खाने वाले लोगों की संख्या निश्चित नहीं होती। इतनी गर्मी में ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन मन को शायद उससे कई ज्यादा ठंडक मिल रही होगी। आइए कुछ जानकारी ली जाए मंडल के वॉलंटियर से। जय रणछोड़, मैं हिरलवाड़न मारुति मंडल से। तो यहाँ पे जो प्रसादी रहती है, इसका यहाँ जो किचन का रहता है वो पूरा यहाँ पे किया हुआ है अरेंजमेंट। यहाँ श्रद्धालु का, दर्शनार्थी का जो रहता है पब्लिक का, वो बढ़ता चला गया है, और श्रद्धा से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अमावस का महिमा रहता है यहाँ पे। तो हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे चैत्री नवरात्रि का भंडारा लगा हुआ है, और उसमें साथ साथ गुलाब जामुन, जलेबी, फुलवड़ी, मठा, पूरी, सब्जी, दाल, चावल और वाल का सब्जी का जो वहाँ भंडारा रहता है। और कितनी क्वांटिटी में ये सब बन रहा है, ये मैंने पूछा यहाँ के महाराज से। ये है 350 किलो दाल और सब्जी है 700 किलो, और पूरियाँ कितनी? और बाल हैं 350 किलो बराबर है। पूरी है 1000 किलो, फूल बड़ी है 1000 किलो, गुलाब जामुन है 600 किलो बराबर है। और बोलो कुछ। और ये काम कितना टाइम से आप कर रहे हो? ये काम चल रहा है 3 दिन से।
दूसरा कुछ बोलो साहब, ये सेवा सेवा चल रही है अपनी दबा दब, गैस के आगे फूक रहे हैं, दूसरा कुछ है नहीं। इतनी गर्मी में जो सेवा करे और वो भी अपनी मस्ती में, तो इससे ज्यादा बड़ा श्रद्धा का प्रमाण क्या ही होगा। गुलाब जामुन तो तैयार हैं, दूसरी तरफ महिलाएं पूरी बेल रही हैं, तो ये इधर अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये इनका भी लेना है क्योंकि ये अभी आइटम मतलब कि बन चुका है। अगर आप गुजरात से नहीं हैं तो आपकी जानकारी के लिए ये है फूल बड़ी। ये अक्सर यहाँ पे नाश्ते या फिर कई बार खाने के साथ खाई जाती है। और ये है वाल। वाल को इंग्लिश में फावा बीन्स बोलते हैं। एक फैक्ट बताऊं, ये फलाफल का जब इजाद हुआ तब वो इसे वाल से बनाते थे। जब तक ये सब बन रहा है तो दूसरी ओर पूजा समाप्ति की ओर है और शुरू होने वाला है ज्वारा का ये श्रद्धापूर्ण सफर, जहां भारतीय महिलाएं अपनी श्रद्धा और शक्ति का परिचय देंगी अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए। ज्वारा एक ऐसा रिचुअल है जो प्रॉस्पेरिटी और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ये एक सिंबल है प्रॉस्पेरिटी और आने वाले हार्वेस्ट सीजन का। और तो और इट्स अ वे टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। ये जो यहाँ पर प्रतिवर्ष 1001 जवारा किए जाते हैं। ये जवारा यानी क्या, तो कि माँ जगदम्बा नवदुर्गा का स्वरूप। 9 दिन जो है नवरात्रि के, उसमें ऐसा कहा है, यहाँ पर भी आप पीछे देखोगे तो इस वर्ष 9 दुर्गाओं का स्थापना किया है। ये 9 दुर्गा यानी क्या, तो कि देवी पुराण के अंदर ऐसा वर्णन है कि 2 साल से लेकर 10 वर्ष की जो कन्याएं होती है उनका ही कुंवारी पूजन होता है। 1 वर्ष की कन्या भी ग्राह्य नहीं है और 10 वर्ष के ऊपर की कन्या है वो भी ग्राह्य नहीं है। 2 से लेकर 10 वर्ष तक यानी ये 9 कन्या ही इस पूजा के अंदर ग्राह्य है। तो ये 9 दिन नवरात्रि 9 दुर्गा क्या है, तो ये 9 दुर्गा का स्वरूप वो प्रत्यक्ष जवारा है और इन जवारा को 9 दुर्गा का स्वरूप मान के ही उनका पूजन किया जाता है। और आज ये 1001 जो जवारा है, ये जितने भी माता जी के भक्त है वो सभी लोग इन जवाराओं को बिना पैर में कोई जूता मोजे चप्पल पहने हुए ऐसे ही बिना खुले पैर अपने सिर पर माता जी के जवारा लेकर तालाब के अंदर उनका विसर्जन करेंगे। तो ये था ज्वारा का सिग्निफिकेंस। क्या आपको पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे जैसे ज्वारा का टाइम पास आ रहा है, सारी महिलाएं इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे मारुति मंडल के वॉलंटियर्स उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहे हैं ताकि इतनी गर्मी में उनके शरीर में एनर्जी की कमी ना हो जाए। जय रणछोड़, मैं सेकंड टाइम ही जवारा ले रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता कब आ जाता है। माता जी के साथ हम लीलीवाड़ी लेके घूमते, पता ही नहीं चलता, बहुत मज़ा आता है। माता जी हमारे साथ ही आते, कुछ पता नहीं चलता, कुछ ताप नहीं लगता, कुछ गर्मी नहीं लगती, ऐसे ही बस माता जी की धुन में माता जी के साथ निकल पड़ो। ये तो काफ़ी 25-20 सालों से हो रहा है, 25 सालों से ज़्यादा हो रहा है, पर मैं तो अभी सेकंड टाइम ही आ रही हूँ। हाँ जी, जय रणछोड़। कैसा लगता है ये करने से? बहुत मज़ा आता है, मन को शांति मिलती है। जय रणछोड़। और अब शुरू होता है जवारा की यात्रा। और अब आपको ऐसी हॉस्पिटैलिटी देखने मिलेगी जो एकदम अनकंडीशनल है। यूथ यहाँ भीड़ के आने से पहले कपड़ा बिछा रहे हैं। कुछ सफाई कर रहे हैं। पानी का टैंकर रोड पे पानी डाल रहा है ताकि तपते रोड से भक्तों को कोई कष्ट ना हो। एक बार को आप ये सोच सकते हो कि मंडल ने अगर ये आयोजन किया है तो ये भक्तों की सेवा कर रहे हैं, पर इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? सेवा अभी माता जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सब हमारे भाइयों की सब है, तो हम सेवा कर रहे हैं अभी, और तो ऊपर वाले की इच्छा आगे भी करते रहेंगे। जय स्वामीनारायण। हम स्वामीनारायण मंदिर वाले हैं, फिर भी हम माता जी को पहले मानते हैं क्योंकि हमारे भगवान ने भी माता जी की आरती उतारी थी। ये सब सोसाइटी के लोग हैं जो अपनी इच्छा से भक्तों की सेवा कर रहे हैं।
सभी सोसाइटी से लेके सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सभी सोसाइटी वालों ने अपना इतनी गर्मी में भी रोड एकदम ठंडा करके रखा हुआ है। तो सबकी माता जी की आस्था को हम सलाम करते हैं। जय रणछोड़, जय माता जी। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ लोग अपनी क्षमता अनुसार उनका सफ़र आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद आश्चर्य कर गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा पूरा रोड मुझे गीला मिला, जबकि लोग चाहते तो इतनी गर्मी में घर में रहते। और ये दिखाता है एक भारतीय संस्कार। अब पहुंच गए हैं हम तालाब के पास, जहां जवार को विसर्जित किया जाएगा। अब वक्त आ गया है महाप्रसाद का। चलिए देखते हैं कि किस तरह अब प्रसाद बन के तैयार हो गया है। ये भीड़ देख रहे हो आप, ये प्रसाद लेने की नहीं बल्कि सेवा देने की है। और अब ये देखो प्रसाद बंटने की तैयारी। लोग लाइन में लगना शुरू हो गए हैं और वॉलेंटियर्स अपने अपने सेक्शन में प्रसाद बांट रहे हैं। તે બહુ સરસ છે અને એમાં જે દાળ છે એ બહુ જ ટેસ્ટી બનાવેલી છે અને સાથે સ્વીટ અને ફરસાણ પણ સારું એવું આપ્યું છે। ખમણ છે, ગુલાબ જાંબુન છે, જલેબી છે, સાથે જ ફૂલવડી પણ છે, ભૂંગળા છે, એવું બી છે। જેમ કે આટલી મોટી પબ્લિકમાં ભાત બફાવો એ બહુ અઘરી વસ્તુ હોય છે, એ પણ સારી રીતે ભાત બફાયેલો છે અને શાક પણ બહુ ટેસ્ટી છે। થેન્ક યુ, જય માતાજી। तो ये कुछ ऐसा था आज का मेरा एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास इतना ताकतवर है इस देश में कि पत्थर में भी जान फूंक दे ऐसा विश्वास है लोगों में। चाहे कल मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी का ही क्यों ना वीडियो बनाऊं, पर अब ये एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। लेकिन आज एक बात ज़रूर समझ आती है कि भले मेरी डिग्री हॉस्पिटैलिटी में हो, लेकिन इंडिया में हॉस्पिटैलिटी डिग्री से नहीं दिल से आती है। यहाँ हॉस्पिटैलिटी एक सर्विस नहीं, हर घर में एक संस्कार है। अगला वीडियो बहुत स्पाइसी होने वाला है, क्योंकि मैं अपने खुद के शहर वडोदरा का एक फेमस डिश सेव उसल के ऊपर एक स्टोरी ला रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दिस इज़ अभिषेक, आप देख रहे हैं दैट हॉस्पिटैलिटी गाइस, साइनिंग ऑफ।